ओम शांति। आज के भोग का वरदान लिख लेंगे। अपने मीठे बोल द्वारा सबका मुख मीठा करा, सबको मीठी दुनिया का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले, सबको मीठी दुनिया के मालिक बनने का रास्ता बताने वाले ब्रह्मा बाप समान लायक बच्चे भव। मुख मीठा करा, सबको मीठी दुनिया के मालिक बनाने का रास्ता बताने वाले। ओम शांति। 7/11/24 के लास्ट में ब्रह्मा बाप समान लायक बच्चे भव। क्या लिखा बोल दो। अपने मीठे बोल द्वारा सबका मुख मीठा करा, सबको मीठी दुनिया के मालिक बनने का रास्ता बताने वाले ब्रह्मा बाप समान लायक बच्चे भव। 7/11/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। जितना जितना हमारा स्थूल सूक्ष्म कनेक्शन शिव बाबा के साथ होके रहेगा, जितना जितना हमारा स्थूल सूक्ष्म कनेक्शन शिव बाबा के साथ होके रहेगा, उतना उतना स्थूल और सूक्ष्म सब खजानों से संपन्न बनते चले जाएंगे। उतना उतना स्थूल सूक्ष्म सब खजानों से संपन्न बनते चले जाएंगे। आगे कहा भी जाता है, भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। भंडारा भरपूर काल
बात का निश्चय पक्का होगा। ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? उत्तर है, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वह कभी घिसता मिटता नहीं। उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वह कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है। थोड़े दिन की मम्मा है शिवी, साल की पोती थोड़े दिन मम्मा है। नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। भैया को खोल चला दो उसका, खोल चला दो। डिम्पल बाबू प्रदर्शनी में नहीं पहुंचे, क्या रहा? भाई जी कहीं गई थी, वहीं लेट हो गई फिर। कल भी नहीं आए। कहाँ तक लिखा जी? बुद्धि से उड़ जाता है। ओम शांति। बाप आकर के रूहानी बच्चों के प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप का भी पाठ है, टीचर का भी पाठ है और गुरु का भी पाठ है। तीनों पाठ अच्छे बजा रहे हैं, तुम जानते हो। वह बाप भी है, सदगति देने वाला गुरु भी है और सबके लिए है, छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो। तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। नंबरवार सब बुद्धि में याद होना चाहिए। सारा विराट रूप बुद्धि में याद, सारा विराट रूप बुद्धि में रहता होगा। हम बुद्धि में रहता होगा। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैसे शूद्र बनेंगे। यह तो बच्चों को याद है ना। स्वयं तुम बच्चों के और किसको भी ये बातें याद नहीं होंगी। उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब बीच में हैं। शूद्र भी नहीं है, पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्र बने की एक्ट ना हो। ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है, यह भी तुम जानते हो। कब से पाप शुरू किए हैं? जब से कामचित्ता पर चढ़े हो तो तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है।
ऊपर में परमपिता परमात्मा बाप, फिर तुम आत्माएं। यह बात तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, फिर वैश्य शूद्र डिनेस्टी में आएंगे। बाप आकर के हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ब्राह्मण बनकर पंडित अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे। तुम बाप को भी जानते हो, बजोली व 84 को भी तुम जानते हो। बजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते हैं, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागेंगे। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी याद रहती है। तुमको भी यह पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर हैं, फिर ऐसे चक्कर लगाएंगे। यह चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। यह चक्र आदि का नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास ही है, ना कि शूद्रों के पास। देवताओं के पास भी यह ज्ञान नहीं है। अभी तुम समझते हो। भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं, चक्कर की नॉलेज अगर हम दूसरों को सुनाते तो हम ब्राह्मण, नहीं तो हम शूद्र। चक्कर की नॉलेज हम अगर दूसरों को सुनाते तो हम ब्राह्मण, नहीं तो हम शूद्र। बाबा ने बताया कि चक्र की नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास ही है, शूद्रों के पास नहीं। और चक्र की नॉलेज हमारे पास है, हम दूसरों को सुनाते हैं तो ही हम ब्राह्मण हैं, नहीं तो फिर हम शूद्र हैं। कहाँ थे जी? नहीं, अभी तुम समझते भक्ति मार्ग में जो चित्र बने सब डिफेक्टेड है। भक्ति मार्ग का जितना भी कार्यक्रम है सब डिफेक्टेड है। बाप का जितना भी कार्यक्रम है सब इफेक्टेड है। भक्ति मार्ग का सब कार्यक्रम डिफेक्टेड है। अभी का सब कार्यक्रम इफेक्टेड है। तुम्हारे पास है एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तब समझते भक्ति किसको कहा जाता, ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान का सागर अभी मिला है। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना। भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। यह थोड़े तुमको मालूम था, तब मूर्ख देवी देवता थे, फिर नीचे गिरे हैं। अब हम ब्राह्मण बने हैं। अब जब ब्राह्मण बने हो तब पता पड़ता है ब्रह्मा कुमार कुमारी जरूर आगे भी बने थे। जितना ब्राह्मण जीवन की फीलिंग हमारी लाइफ में ओके रहेगी, जितना ब्राह्मण जीवन की फीलिंग हमारी लाइफ में ओके रहेगी, हम अपने हर कर्म से बाप को प्रत्यक्ष करते रहेंगे।
हम अपने हर कर्म से बाप को प्रत्यक्ष ब्राह्मण जीवन की फीलिंग से ही हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता और श्रेष्ठ कर्म से बाप की प्रत्यक्षता होती रहती। कांति जी पहली लाइन ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जरूर बने, आगे भी बने थे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है, प्रजापिता तो मनुष्य है ना, उनके इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर डॉक्टर होने चाहिए। कितने डॉक्टर हैं आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हो। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है तुम जानते हो। जैसे ऊपर में स्टार पड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं। तुम भी बहुत छोटी सी आत्मा हो। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंच है। उनको भी सूर्य देवता चंद्रमा देवता कहते हैं। सूर्य बाप चंद्रमा माँ कहेंगे, बाकी आत्मा सब है नक्षत्र सितारे। तो आत्मा सब एक जैसी छोटी हैं, वहाँ यहाँ आकर के पाठधारी बनती हैं। देवता तो तुम ही बनते हो। सूर्य शिव बाबा बाप, चंद्रमा ब्रह्मा बाप माँ, चंद्रमा ब्रह्मा बाप, हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं। बाप को याद करने से हम सतोप्रधान देवता बन जाएंगे। नंबर 1 थोड़ा बहुत फर्क तो रहता है। कोई आत्मा पवित्र बन सतोप्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती। ज्ञान को जरा भी नहीं जानती है। बाप ने समझाया है, बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना। विनाश के समय सभी को पता पड़ेगा। विनाश के समय सभी को पता पड़ता है बाप आया हुआ है। अभी भी कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। रेनबैन प्रदर्शनी में नहीं आए, आना था। आयरन में पहुंच नहीं पाया ना। जी कहाँ थे? हुआ है, मैं तो पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना तुम्हारी, ईश्वर मत। तुम ईश्वर मत से क्या बनते हो? एक मनुष्य मत, दूसरी ईश्वर मत और तीसरी देवता मत। देवताओं की मत किसने दी? बाप ने। बाप की श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाने वाली श्री बाप को ही कहेंगे ना कि मनुष्य को। श्री याद करके श्री बनाते हैं। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला बाप ही है, उनको श्री कहेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ। उन लोगों ने फिर अपने पर श्री का टाइटल रख दिया है। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो। तुम ही समझाने के लिए निमित्त बने हुए हो। श्री तो है ही एक शिव बाबा, जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्र आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले लेते हैं। तुमको तो श्री बाप ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं।
यह है ही तमोप्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया। भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं, कहाँ बाप का टाइटल, कहाँ यह पतित मनुष्य अपने पर उठवाते हैं। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवता है ना। सत्वप्रधान दुनिया में कोई भी सत्वप्रधान मनुष्य हो न सके। रजो में रजो मनुष्य ही होंगे, ना कि तमोगुनी। वर्ण भी गाए जाते हैं। अभी तुम समझते हो आगे, तो हम कुछ नहीं समझते थे। अब बाप कितना समझदार बनाते हैं, हम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। जैसे ये बाप ने पॉइंट क्लियर किया, रजो प्रधान दुनिया में रजो ही मनुष्य होंगे, सत्व नहीं। लेकिन जो आत्मा ऊपर से फ्रेश उतरने वाली हैं, होती वो रजो के लेवल की हैं, लेकिन होती सत्व है। होती रजो के लेवल की है। समझ में आया पॉइंट? हर युग की भी 4 अवस्था होती है। हाँ जी, हर एक युग की भी 4 अवस्था होती है। हाँ, हर एक युग की भी 4 अवस्था होती हैं। तो रजो में सत्व प्रधान है वो रजो में सत्व प्रधान, उसे रजो प्रधान कह सकते हैं ना। रजो प्रधान वायुमंडल में सत्व प्रधान आत्मा कह सकते हैं। जैसे कलयुग में भाई जी कोई नहीं करता पूजा, बट जो थोड़ा बहुत करते हैं हम करते हैं जी, कहाँ थे जी? भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, खुद सागर ज्ञान रत्नों का सागर है। बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए, बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तत्व पर विराजमान है। जितना हमारी बुद्धि बेहद में रहेगी, उतना मध के किनारे सोते छोड़ते चले जाएंगे। जितना हमारी बुद्धि बेहद में रहेगी, उतना हद के किनारे सोते छूटते चले जाते हैं। ये कहाँ थे? रुचि तत्व पर विराजमान है। यह बेहद का नाटक है। आत्मा तख्त पर विराजमान होती है। तख्त एक न मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। इनको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कैसा विनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ है। हमारे अगर 84 जन्म है तो 84 तख्त अलग अलग ही हैं। 84 फीचर्स अलग अलग हैं। एक फीचर्स दूसरे फीचर्स से मिलने का नहीं, एक फीचर दूसरे फीचर से मिलने का नहीं। 84 के 84 फीचर्स हमारे हर जन्म के अलग अलग होंगे। एक जन्म का फीचर्स दूसरे जन्म से नहीं मिलने का। अति सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। जो यहाँ ही पाठ बजाते, सूक्ष्म वतन में तो कोई पाठ बजाते नहीं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने को ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है। यह नॉलेज जानते हैं, यह नॉलेज तुम्हारे में भी मर्ज हो रही है। आत्मा के
पीछे को ज्ञान कहा जाता और देह के पीछे को अज्ञान कहा जाता। आत्मा के पीछे को ज्ञान कहा जाता, देह के पीछे को अज्ञान कहा जाता। यह नॉलेज जानते, यह नॉलेज तुम्हारे में विमर्श हो, ये जिस नॉलेज से तुम इतना उच्च पद पाते हो, यह भी समझ रहती है न। बाप का बीज रूप में झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मनुष्य ने तो लाखों आयु दे दी है तो ज्ञान आ न सके। अभी तुमको संगम पर यह सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्कर को जान जाते हो। इनके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी तुम संगम पर हो, वह यह तुम्हारा अंत का जन्म पुरुषार्थ करते करते फिर तुम ब्राह्मण, पुरुषार्थ करते करते तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। पुरुषार्थ करते करते तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। बाप का बनने से हम एकदम ब्राह्मण नहीं बनते। बाप का बनने से शूद्र से ब्राह्मण बनने के लाइन में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। जितना जितना पुरुषार्थ होके होता चला जाएगा उतना उतना ब्राह्मण बनते चले जाएंगे। जितना जितना पुरुषार्थ, बाप का बनने से एकदम ब्राह्मण नहीं बन जाते, बस शूद्र से ब्राह्मण बनने की लाइन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर पुरुषार्थ है हमारा तो शूद्र से ब्राह्मण बनने का प्रोसेस रहेगा। नहीं तो शूद्र के शूद्र ही रह जाएंगे, नहीं तो शूद्र के शूद्र ही। तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी नहीं हो, अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार खाना। बाबा की गोद में हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। काम बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद, काम भ्रष्ट बनने की गोद। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती है। आज बाप के बनते कल फिर माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते हैं। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते रहो। कितनी खिटखिट होती है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यहाँ स्कूल में तो तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम ये चक्कर लगाते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। भगवानों वास्ते जरूर है, उनकी श्रीमत हुई ना। मैं तुम बच्चों को अब शुद्ध से देवता बनाने आया हूँ। अभी कलयुग में है शुद्ध संप्रदाय, तुम जानते हो कलयुग पूरा हो रहा है। तुम संगम पर बैठे हो, यह बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली है। शास्त्र जो भी बनाए हैं उन सब में मनुष्य मत, ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं। एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, आदि आदि ढेर नाम है। गीता का मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते तो कुछ भी नहीं। समझते तो प्रदर्शनी के अनुभव से एक बात और भी देखने में आई। किसी ने 20 साल पहले भी प्रदर्शनी देखी होगी। नहीं, हमने समझा हुआ, हमें मालूम है, हमने समझा हुआ, हमें मालूम है कि एक बार भी किसी को किसी रीति से मालूम पड़ा। हाँ, हम जानते हैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान है। हाँ, हम जानते हैं
बोले एक बार सुना हुआ, एक बार समझा हुआ, ऐसे समझते हैं पूरी नॉलेज के हम मालिक बन गए, पूरी नॉलेज के हमें इतने सालों में भी कुछ समझ में नहीं आया, और वो एक बार सुन के ऐसे समझते हैं जैसे पूरी नॉलेज के हम जानते हैं, हम जानते हैं। भाई कई तो पर्चे नहीं पकड़ते, क्या हमें मालूम है। जी कहाँ थे? तो मनुष्य इतना क्यों करते हैं? समझते तो कुछ भी नहीं, अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते हैं। जितना जितना ब्राह्मण जीवन की फीलिंग ओके रहेगी, उतना उतना पुरुषार्थ हाई लेवल का ओके रहेगा। जितना जितना ब्राह्मण जीवन की फीलिंग ओके रहेगी, उतना उतना पुरुषार्थ हाई लेवल का ओके रहेगा। अगर ब्राह्मण जीवन की फीलिंग नहीं है, फिर पुरुषार्थ भी कुछ नहीं है, फिर पुरुषार्थ भी पद्मा रहती ब्राह्मण जीवन की फीलिंग। कुसुम है सैलेंस हो जाए, डिम्पल ब्राह्मण जीवन की फीलिंग ओके। पूजा कांताबेन ओके ब्राह्मण जीवन की फीलिंग। ब्राह्मण जीवन की फीलिंग के आधार पर ही हमारा पुरुषार्थ मेकअप करता। ब्राह्मण जीवन की फीलिंग के आधार पर ही हमारा पुरुषार्थ मेकअप करता। जी कहाँ थे? ऐसे रहते हैं, वे तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं, बनाए हुए हो गए। यह तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हो गए ना। तुम कह सकते हो मनुष्य मत की बनाई हुई। गीता पढ़ने से आज यह हाल हुआ है। गीता ही पहले नंबर का शास्त्र है ना, वह देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, यह भी ब्राह्मण धर्म है ना। कितने धर्म है, जिसने जो धर्म रचा उनका वह नाम चलता है। जैनी लोग महावीर कहते हैं, तुम बच्चे से महावीर में हो। तुम्हारा मंदिर में यादगार है, राजयोग है ना। नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में रजाई का चित्र है। राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया, कोई ने क्या। यादगार है, बिल्कुल एक्यूरेट बुद्धि से कामले ठीक बनाया है। फिर जिसने जो नाम कहा वह रख दिया है। यह मॉडल युग में बनाया है, स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। नीचे जितना जितना पुरुषार्थ ब्राह्मण जीवन में ओके करते जाते, उतना ऊपर बाप हमारे देवता रूप को सजाते चले जाते। जितना जितना ब्राह्मण जीवन में अपने पुरुषार्थ को ओके करते चले जाते, उतना उतना बाप ऊपर हमारे देवता जन्म को सजाते चले जाते।
वो हमारे देवता जीवन के रंग रूप होके करता चला जाता। जितना पुरुषार्थ हाई लेवल का होके उतना देवता हाई लेवल के होके। जी कहाँ थे? आदि अध्ययन को जानती हूँ। आदि को भी तुमने देखा, आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो। संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर जय ऊपर में दिखाइए तो सतयुग है। आदि फिर मध्य में द्वापर, अंत को तुम देखते हो। यह सब खत्म हो जाना है, पूरा यादगार बना हुआ है। देवी देवता ही फिर वाम मार्ग में जाते हैं। द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है। यादगार पूरा एक्यूरेट है। यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं, यहाँ ही सब निशानियाँ हैं। मंदिर भी यहाँ ही बनते हैं। देवी देवता भारतवासी राज्य करके गए हैं ना, फिर बाद में कितने मंदिर बनाते हैं। सिख लोग बहुत होंगे तो अपना मंदिर बना देंगे, मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते हैं। सिख लोगों का भी गुरुद्वारा नहीं बोला बाबा ने, मंदिर ही बोला। वो भी मंदिर ही बनाएंगे। भारतवासी अपने कृष्ण का व लक्ष्मण नारायण का मंदिर बनाएंगे, हनुमान गणेश का बनाएंगे। यह सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना विनाश पालना होती है, यह तुम ही जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात ब्रह्मा का दिन और रात ही गई जाती है, क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। फिर तुम ब्राह्मणों फिर देवता बनेंगे। मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना, ब्रह्मा को रखें या विष्णु को रखें। ब्रह्मा रात का, विष्णु है दिन का। वही रात से फिर दिन में आते हैं, दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते हैं। कितने सहज समझानी है, यह भी पूरा याद नहीं कर सकते। पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जितना याद करेंगे सतोप्रधान बनेंगे। सतोप्रधान से भारत तमोप्रधान, सतोप्रधान से भारत तमोप्रधान। बच्चों में कितना ज्ञान है, यह नॉलेज सिमरन करनी है। यह ज्ञान है ही नहीं दुनिया के लिए, जो बेहद का बाप आकर के देते हैं। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड फादर लिबरेटर। गाइड अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में बाप आकर के दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। गोल्डन एज जरूर फिर पास होकर के गया है, तब तो याद करते हैं ना। तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और देवी कर्म भी करने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्कूले बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य साहब
धारणा के लिए मुख्य सार बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल गया है उसे समृद्धि मिलक बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षियों देखना है। इस कुदरत को साक्षियों, कुदरत अर्थात कुदरत अर्थात ड्रामा। दूसरा पॉइंट है सदा बुद्धि में याद रहे हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है, हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना, हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। वरदान लेंगे सभी। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। लिख लेंगे जी। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले, सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। इस बार बाबा मिलन तो आपका होगा। हाँ ना करो करो, हर बार भैया थोड़ी लगावेगा मैं तो भी सब ले लूंगा ना, जिनका होगा उन्हें मिलेगा। हर बार थोड़ी भैया लगाएगा, बोली बहन। हाँ हर बार उसने ठक्का ले रखा। तो भैया मैं दो गाड़ियाँ भी जब बाबा मुझे देगा ना एक गाड़ी में देगा तब लगाऊंगा। उनके पास तो दो गाड़ी आ गई। अच्छा जी, एक ले लो मुझसे गाड़ी, एक ले ली तेरी। हाँ सुनो जी, डिटेल है। माया कमजोर संकल्पों को मजबूत बनाने के लिए बहुत राइल्स पिलर्स लगाती है, बार बार यही संकल्प देती है ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी। यह व्यर्थ संकल्प पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार देने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे से नहीं बनो। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे से नहीं बनो। स्लोगन है संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है, जो सदा संतुष्ट रहते वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनते हैं। वाणी का सार है मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। और कोई सूचना जी?
छोटा सा अनुभव सुनाना था। जी। ओम शांति जी। मैं लुधियाने में 6 साल नौकरी की है मैंने। अभी मैंने बैटरी वाली रिक्शा बनाई। तो आश्रम डेली जाना होता है। जो रिक्शा ली तो संडे को पहला जो प्रोग्राम जैसे बड़े आश्रम में होता है हमारा, उसमें मेरे पास 4 बहनें और एक भाई थे साथ में। जब वहाँ से चले हम तो एक पुल क्रॉस कर लिया हमने। जब दूसरा पुल पूरा क्रॉस किया, गाड़ी बंद हो गई, धुआं सा निकलने लग पड़ा तारों में से। तो उसको खड़ी करके साइड पे जैसे ही खड़ी की, एक टेम्पो वाला रुक गया, कह रहा भाई साहब क्या हुआ। वो आके देखने लग पड़ा। वो आया, कह रहा इसमें खराबी हो गई है, इसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। और 18 किलोमीटर कम से कम झंडेवाल बड़ा आश्रम पड़ता है। एक को छोड़ के दूसरा भी आ गया। वो कह रहा मैं देखता हूँ। वो भी कह रहा मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। खैर देखा उसने, बैटरी की एक तार निकल गई थी। कह रहा चक्कू चाहिए, चक्कू है नहीं, जना प्लास है किसी के पास। इतनी देर में एक रेडी वाला आ गया, कुलचे छोले वाला। चक्कू मैंने उससे ले लिया, तार छील के बैटरी पे लगा दी, तब भी गाड़ी नहीं चली। वो 2 जने चले गए। फिर तीसरा और आ गया टेम्पो वाला, वो रुक गया आगे। कह रहा मैं देखता हूँ। वो क्या था, जो पहले वाले टेम्पो वाले आए तो कह रहा मैकेनिक के पास लेके जाना है। वो टेम्पो वाला अपनी गाड़ी में से फटाफट टेप लेके आया, तार को जोड़ा, कह रहा भाई साहब अब जाओ, गाड़ी स्टार्ट है आपकी। पहले वाला ये कह के गया था मैकेनिक के पास लेके जाना है। जिसने ठीक किया वो कह रहा मैं खुद मैकेनिक हूँ, मैंने 6 महीने से यही काम करता हूँ। तो बाबा ने देखो कैसे साथ दिया, आराम से गया हूँ। और दिवाली का प्रोग्राम था, ब्रह्मा भोजन था, वहाँ पर समय से पहुँच गया हूँ और समय से वापस आ गया। तार जोड़ कर रखा करो हमेशा। हाँ जी, तार जोड़ के ही रखो, कनेक्शन जोड़ के रखा करो। चक्कू चाहिए था, चक्कू मिल गया। ओम शांति। वो कह रहा मैकेनिक के पास जाना, मैकेनिक वहीं आ गया। ओम शांति। चक्कू उसका नाम था। ओम शांति। तो पीछे पुलिस वाले आ रहा। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। लाइट फेस्टिवल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही बनते हुए समर्थ बनने के लिए व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही बनते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए सदा संतुष्ट रह सकें वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए सदा संतुष्ट रह सकें वो शक्ति बढ़ते हुए।
जय हो